आपकी भलाई के लिए मैं सारी चीजें बोलता हूँ, कभी हल्का सा डांटता भी हूँ तो आपकी भलाई के लिए, राइट। चलिए, ओके। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में हम लोग लास्ट लास्ट में आ चुके थे, और हमने पास्ट टेंस भी कवर कर लिया था, टाइमलाइन भी बना लिया था, और पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में भी हमने डिफरेंस देख लिया था कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। लास्ट में हमारा यही चल रहा था, राइट, एमसीपी। जी, तो हम लास्ट में इसी एग्जाम्पल पे थे, जो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का डिफरेंस मैं आपको बता। जी, तो कॉपी खोल लीजिए आप अपनी। यस, कॉपी खोल लीजिए। मैं कुछ और थोड़ी सी चीजें आपको, हाँ बेटा, प्रैक्टिस बुक करवाएंगे। अभी क्या चल रहा है? मतलब व्हाट 6? है? पढ़ो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ शांति से पढ़ो तो सही है। पहुंचेंगे ना, पहुंचेंगे वहां पे, डोंट वरी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे फोकस हो जाओ। और थोड़ी सी थ्योरी है, फिर आए। प्रैक्टिस में जो है, कॉपी पेस्ट आप करके छाप सकते हो, और जितना छापो किताब के पीछे गूगल में सारा कॉपी पेस्ट मारो, सब आंसर आ जाए। वो मुझे वो सब कराने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको स्पून फीडिंग कराऊं। मेरा काम ये है कि मैं आपको रूल्स बताऊं, नियम बताऊं, आपके अंदर लॉजिक ले आना मेरा काम है। आपको रट्टा माराना गूगल का काम है, वो गूगल कर लेगा, चैट जीपीटी कर देगा, वो सारे एआई कर देंगे, वो मेरा काम नहीं है ना। तो मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि पास्ट में जब दो इवेंट होते हैं, तो जो रीसेंट पास्ट है उसमें सिंपल पास्ट यूज करते हैं, और जो उससे भी पहले है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। ठीक? तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए कि जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन पहले छूट चुकी थी, मैं बाद में पहुंचा, तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट लगा लिया। द ओल्ड लेडी आस्क्ड द ट्रक ड्राइवर इफ ही हैड सीन हर पर्स, यानी पर्स पहले गुम हो चुका है, लेडी बाद में पूछी है, लेडी अब ट्रक ड्राइवर को पूछी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने देखा होगा तो पहले देखा होगा, गुम होने से पहले देखा होगा। तो लेडी बाद में पहुंची है, तो लेडी सिंपल पास्ट है, और ट्रक ड्राइवर पास्ट परफेक्ट हो गया। तीसरे में हमने देखा कि व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड द ऑडियंस स्टूड अप, द ऑडियंस स्टूड अप। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जब चीफ गेस्ट आए तब लोग खड़े हो गए, ना पहले ना बाद में। चीफ गेस्ट, जैसे ही चीफ गेस्ट ने गेट से एंट्री मारी, लोग खड़े हो जाते हैं। यही होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि चीफ गेस्ट गेट से कुछ दूर आगे बढ़ के या पोडियम में आ गए हैं तब खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। जब वो घुसते हैं तभी लोग खड़े होना शुरू कर देते हैं, नहीं तो उसको फिर डिसरेस्पेक्ट माना जाता है। When the glass fell, it broke down into pieces. जैसे ही ग्लास नीचे गिरा, जैसे ही नीचे गिरा वो टूट गया, ना तो पहले ना तो बाद में, और दोनों ही चीजें पास्ट में हुई, इसलिए सिंपल पास्ट। राइट, क्लियर है। थम्स अप कर दो समझ में आया तो, समझना बहुत जरूरी है, क्लास 7 में भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब थोड़ा डिस्टिंक्शन देखेंगे। ओके, फाइल मेरा लिंक नहीं खुल रहा है, ऐसा क्यों, ये और एक बार लिंक दे देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देखेंगे। आ जाते हैं हम, ये बहुत जरूरी सेगमेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना भी वेरी लगा दो उतना ही कम है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, सिंपल पास्ट वर्सेस
वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस देखिए। आपने सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट समझ लिया। अब देखते हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में सर क्या डिफरेंस होता है, इसके सेंटेंस का, इसके सेंटेंस का क्या मतलब। जी मेरे साथ ही लिखते चलिए। राकेश went to the canteen, यस इसको इंग्लिश में लिखिए। अब जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखिए ओडिया में। तो क्लियर हो ना आप लोग, ओडिया भी लिख लेते हो ना सभी। यस लक्षिता तेजस है ना, तो इसको थोड़ा आप लोगों को मैं बेटर समझाने के लिए अब थोड़ा सा इसके बाद में लिखिए, ओडिया में लिखिए। माने माने राकेश कैंटीन टू जाइछि, माने राकेश कैंटीन को जाइछि किंतु किंतु एबे एबे फेरिछि कि नहीं, फेरी फेरिछि कि नहीं, एबे फेरिछि कि नहीं ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି 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 क के ऊपर टोपी, कौनसी कौनसी सूचना नहीं, जानकारी नहीं है। राइट। राकेश वेंट टू द कैंटीन, राकेश वेंट टू द कैंटीन का मतलब है कि राकेश कैंटीन गया गया था, जाइथिला। तो जाई छी की जगह में आप लिखो जाइथिला, छी मतलब प्रेजेंट हो जाएगा, बंगाली के जैसा ही। राकेश कैंटीन को जाइथिला किंतु एबे फेरिछि कि नहीं से विषय कौन से सूचना नहीं। ये जो सेंटेंस है ना, ये हमें ये नहीं बताते कि राकेश अब लौट आया क्या ना। राकेश वेंट टू द कैंटीन, वो कैंटीन गया था, अब कहाँ है, वो कैंटीन में ही है या घर वापस आ चुका है, क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राइट क्लियर। अब देखेंगे सेकंड में आप लिखिए, 2 नंबर में आप लोग लिखिए राकेश हैव गॉन टू द कैंटीन। इसका मतलब क्या, हैज गॉन टू द, राकेश हैज गॉन टू द कैंटीन। इसका मतलब है माने माने राकेश कैंटीन कैंटीन को जाइथिला जाइथिला किंतु किंतु एबे फेरी ना, एबे लिखो ए पर्यंत लिखो, ए पर्यंत किंतु ए पर्यंत फेरी ना, ए पर्यंत फेरी ना। ए पर्यंत फेरी नहीं, एक बार लिख ली इसको। देखो राकेश हैज गॉन टू द कैंटीन, टाइमलाइन में ले आते हैं,
तो ये प्रेजेंट है, अभी बजे हैं 19:19 यानी 7:19 PM। मैंने लिखा कि राकेश हैज गॉन टू द कैंटीन। तो मैंने आपको रूल में क्या पढ़ाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट तब किया जाता है द एक्शन हैज जस्ट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब क्या, एक्शन हैज जस्ट प्रोग्रेस्ड। कंप्लीटेड मतलब वो क्रिया अभी काम कर रही है, वो क्रिया चल रही है, समझ रहे हैं, वो क्रिया चल रही है। तो ये क्रिया यहां पर क्या है, हैज गॉन। क्रिया क्या है यहाँ पर, ये काम चल रहा है। यस, ये काम चल रहा है, इसका मतलब राकेश अभी भी कहां पर है, कैंटीन में है। आपको समझ में आ रहा है लॉजिक। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट जब हम लिखते हैं उसका मतलब है जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो जस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट कंप्लीट मतलब वो क्रिया जो है वो चल रहा है, जस्ट चल रहा है, समझ रहे हैं। हैज गॉन मतलब ये क्रिया कंप्लीट है, हैज गॉन मतलब ये क्रिया अभी पास्ट में, जस्ट पास्ट में चल रही है, मतलब राकेश अभी भी कैंटीन में ही है। राकेश वेंट टू द कैंटीन मतलब कैंटीन गया था, लेकिन अभी कैंटीन में है, कहाँ है कोई पता नहीं। लेकिन हैज गॉन टू द कैंटीन मतलब अभी भी कैंटीन में घर नहीं लौट, अभी भी कैंटीन में ही है। क्लियर, अभी भी कैंटीन में ही है। यस, समझ में आया तो थम्स अप करो। सर मतलब ये जो हैज गॉन है प्रेजेंट है। हाँ जी, बताओ। सर मतलब ये सेकंड का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है ना। अरे हैज गॉन कहाँ लगता है, जी जी, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कहा था एक्शन है जस्ट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का सेंस है मतलब वो जो एक्शन है ना वो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर एक्शन क्या, हैज गॉन, ये कंप्लीट हो रहा है मतलब ये जा रहा है, अभी भी है, कैंटीन ही जा रहा है। समझ रहे हो ना। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब खत्म हो गया वो नहीं समझना है। कंप्लीट मतलब खत्म नहीं हो गया, कंप्लीट मतलब यही जो एक्शन है ये कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। हो रहा है, नहीं हुआ है। मतलब अभी भी वो चल रहा है, जस्ट चल रहा है, मतलब वो राकेश कैंटीन में ही है। इज गोइंग टू द कैंटीन मतलब अभी जाएगा, अभी जा रहा है, कैंटीन पहुंचा नहीं है, जा रहा है। राकेश इज गोइंग टू द कैंटीन मतलब अभी वो जा रहा है, कैंटीन पहुंचा नहीं है, अभी निकल रहा है ना, अभी जा रहा है। हैज गॉन टू द कैंटीन मतलब कैंटीन पहुंच गया, वहीं पे भी है, अभी अभी वहीं पे है। क्लियर है जी। ये समझना बहुत जरूरी है। इस वाले सेगमेंट को, वीडियो को आप लोग बार बार देखना, कभी भी डाउट होगा ना आज की वीडियो को जरूर देखना इसको बार बार। राइट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर मैंने लिख दिया था, अब चलते हैं 3 नंबर। आई बॉट अ कार, सिंपल पास्ट है। आई बॉट अ कार, सब्जेक्ट आई है, बॉट आपका V2 है, अ कार आपका एक्स्ट्रा पार्ट। दिस इज सिंपल पास्ट, राइट। अब जो मैंने ऊपर 2 लॉजिक बताए, अब मुझे बताओ उसके हिसाब से इसका मीनिंग क्या है। आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी थी, मुंह गोटे कार किणी थी। तो इसका मतलब क्या है, अभी वो कार कहाँ है, माने मुंह गोटिए कार किणी थी। अब मुझे ये बताओ ये कार कहाँ है, अभी भी उसी के पास है। हाँ जी, सर मेरे पास। गलत हो गया ना। आई बॉट अ कार, सिंपल पास्ट, मैंने एक कार खरीदी थी, लेकिन ये कार अभी मेरे पास है, बेच चुका हूं, कहाँ गई है कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये सेंटेंस कुछ नहीं बताता है। ये देखो ना, राकेश वेंट टू द कैंटीन, राकेश कैंटीन चला गया, लेकिन अभी वो कैंटीन में कहाँ है, क्या कर रहा है नहीं पता, बस वो गया था, हम ये कह नहीं सकते। यस भूमि, राइट, है ना। माने ମୁଁ ଗୋଟିଏ कार କିଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି कारଟି ମୋ ପାଖରେ
ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ, ସେହି ବିଷୟରେ कौनसी जानकारी नहीं, है ना। नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, या है ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हमें नहीं पता, यही विषय कौनसी सूचना नहीं। ये आपने समझ लिया ना, तो ग्रामर आपके लिए एकदम चुटके का खेल है। अगर टेंस ये समझ लिया तो टेंस एकदम चुटके का खेल है। ये नहीं समझोगे तो 12th तक रटते रहोगे कि आई प्लस हैज प्लस V2 प्लस फला फला फला, सर यहाँ पे क्यों नहीं लगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे सिंपल पास्ट लग सकता था। ये डाउट आएगा क्लास 12 तक अगर इस लॉजिक को नहीं समझोगे तो। जब भी आपको कोई बोलेगा, जैसे अभी हम लोग स्पीकिंग करेंगे समर वेकेशन में, तब आप लोग कोई सेंटेंस बोलोगे तो खुद ही सोचोगे कि मैं हैज लगाऊं या हेड लगाऊं या फिर V2 लगाऊं, आपको खुद ही डाउट हो जाएगा, राइट। तो टेंस को प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है स्पीकिंग के लिए। ठीक है जी, लिख लिया, भूमि लिख लिया। चलिए, मेहनत तो करना तो पड़ेगा, मेहनत करने में मजा आता है वैसे, राइट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब लिखता हूं आई हैव बॉट अ कार। बताओ भूमि, बताओ इसका मीनिंग। आई हैव बॉट अ कार, ये है सिंपल परफेक्ट। मैं इसका उड़िया मीनिंग लिख देता हूं, एक मिनट। माने ମୁଁ ଗୋଟିଏ कार କିଣିଥିଲି, किणी थी। हाँ, इसका क्या मतलब है जी। अब वो कार कहाँ है, कार के बारे में बताओ, एक्शन के बारे में बताओ। सर ये सिंपल परफेक्ट है तो वो मतलब माने सिए कार किଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ सेटा ଏବେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି से माने सेटा जଣା नहीं। ये तो यही लिखा है पहले, इससे पहले बताया था मैंने, राकेश हैज गॉन टू द कैंटीन। मतलब ये जो हैज गॉन है ना, अभी भी गया है, ये कंप्लीट हो रहा है, ये अभी भी गया है। तो यहाँ पर हैव बॉट मतलब ये ही चल रहा है, हैव बॉट खरीदा है, उसी के पास सूचना है। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है आपका जो एक्शन है आपके पास है अभी। आई हैव बॉट अ कार, मु गोटे कार किଣିଥିଲି, माने किଣିଥିଲି खरीदा था, एवं एवं ସେହି कारଟି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ସେହି कारଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। समझे कि नहीं। अरे जी सर। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में उसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा ध्यान रखो। आई हैव बॉट अ कार, मैंने कार पहले खरीदी, जस्ट खरीदी है और अभी भी मेरे पास। आई बॉट अ कार मतलब मैंने कार कुछ दिनों पहले खरीदी थी, लेकिन अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ मेरे पास है कि नहीं, तो मुझे ही पता, मैं आपको नहीं बता। क्लियर क्लियर, समझे। प्रैक्टिकली करेंगे, रीडिंग जब करेंगे ना, न्यूज़पेपर रीडिंग, अभी रीडिंग भी कुछ दिन बाद करेंगे, पढ़ेंगे ना, तब इसका यूज पता चलेगा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए चलिए हो जाएगा, चलिए बस। दिस कंप्लीट्स ऑल योर थ्योरी अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। आई थिंक आपके किताब में देखना पड़ेगा कहाँ है या नहीं है।
यस, अभी आप अपनी कॉपी अपने पास रखिए, जो भी मैंने पढ़ाया है उसका यूज करते करते अभी हम वर्कशीट में। अच्छा, हमने कुछ वर्कशीट किए थे या अभी नहीं किया? कुछ किया हुआ है? वर्कशीट तो फ्यूचर है। फ्यूचर है, चलो उसको फिर देख लेंगे, काफी थ्योरी हो जाएगी, तो अभी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं फिर आगे चलते। वर्कशीट 4 में आना है, एक बार 4 में आओ, वर्कशीट 4 में आओ। वर्कशीट 4 में सवाल सवाल तो नहीं, वर्कशीट 4 में सवाल नहीं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को ये बता। ठीक जी, ठीक, हमने तो थ्योरी पढ़ लिया, हमें अब सीधे सवाल में आते हैं। वर्कशीट 5 में आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बहुत ही आसान है। सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। बस इतना लिख तो दिया ही इन्होंने, ये सारी किताब में आपको मिलेगा, लेकिन इसका मीनिंग आप नहीं समझ पाओगे। अब तो समझ गए ना जो मैंने बताया, आई बॉट ए कार, याद रखना हमेशा, मैंने कार खरीदी थी लेकिन अब कहाँ है कुछ नहीं पता, इसको याद रखोगे तभी समझ में आए। प्रेजेंट में हैज और हैड लगता है तभी हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट है। वो तो फॉर्मेट बताइए, सिंपल प्रेजेंट में हैज या हैव लगता है, पास्ट में वी टू लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, राइट। लॉन्ग एगो देयर dash a forest full of trees laden with rice, juicy guavas, mangoes, apples and pears. guava मतलब अमरूद और pear मतलब नाशपाती, राइट। कहीं कहीं नाशपाती को बब्बू मोसा भी बोलते हैं, एक उसका नाम है बब्बू मोसा। एक नाशपाती तो आपने देखा होगा सेब की तरह गोल होता है, एक नाशपाती ये, एक नाशपाती ऐसा होता है, एक तरह थोड़ा सा छोटा इधर नीचे बढ़, दिस इज कॉल्ड बब्बू मोसा। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज्यादा जूसी होता है, और ये थोड़ा सा क्रंची होता है। जो उड़ीसा में मिलता है ना वो पियर, थोड़ा सा अंदर का पार्ट वाइटिश होता है और खाओगे ना क्रंच करेगा, लेकिन ये जो बब्बू मोसा ये खाओगे तो एकदम स्पॉन्जी है, आपका दांत पूरा अंदर घुस जाएगा। बब्बू मोसा है ना, हिमाचल का फल है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग फल, नॉर्थ इंडिया में काफी अच्छे अच्छे फल मिलेगा जो इधर नहीं मिलते, राइट जी। हाँ, तो बहुत पहले देयर वॉस। अच्छा, ये जो बी है ना, बी का मतलब देखो, बी का मतलब कुछ होता है, बी मतलब बीइंग, बी फॉर बीइंग मतलब स्थिति, एक स्थिति। सर मैं भी वही बिंग ही सोच रही थी ये वाला। बी फॉर बीइंग लिख लीजिए इसको, एक स्थिति। मैंने आपको बताया था ना टेंस में, वर्ब में मैंने आपको बताया था, एक तो एक्शन आप करोगे, एक तो वो स्थिति है, इट इज रेनिंग, तो एक स्थिति है। आई एम फीलिंग वेल, मुझे अच्छा लग रहा है, ये एक स्थिति है। तो बी क्या, बी का भी अलग अलग टेंस में यूज होता है, जैसे कि बी, बी का मतलब एक ईज भी है, ये वो वाला ईज नहीं है जो ईज आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये वो ईज नहीं, ये एक स्थिति है, प्रेजेंट की एक स्थिति है। ईज एम आर ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट की स्थिति को बताने के लिए। वॉज वेयर, वॉज वेयर पास्ट की स्थिति को बताने के लिए होता है, और आपका विल शैल ये आपकी फ्यूचर की स्थिति को बताने के लिए होता है, राइट। इसको एक बार अच्छे से लिखें। डन, यस। तो हमको नो सर। हाँ लिखो लिखो।
भूमि आज गर्मी है कि नहीं? सर बहुत ज्यादा, कल से भी ज्यादा सर, कल से बहुत। कूलर तो होगा, कूलर लगा? सर कूलर नहीं है यहाँ पे, तो घर में जगह ही नहीं है, कूलर कहाँ रखे? तालचेर में कूलर एसी कुछ नहीं लगाया था फिर? ये सर एसी लगाया गया था, पर वो मतलब दे कर चला है। वाह कानवीर, लेकिन एसी दे करके आया सर क्योंकि था। सर वो मतलब स्प्लिट नहीं था ना, वो विंडो वाला था, तो इसलिए यहाँ पर स्प्लिट ही लगेगा। उसको लाना उखाड़ करके, दीवार तोड़ करके पूरा दीवार, वो तो तालचेर के जो क्वार्टर्स है ना वो ऐसे ही, एक लात मारो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाए। मैं भी एक दो बार गया था तो मैं तो ऊपर ही देखता रहता हूँ ऐसे, कहीं मेरे ऊपर गिरे है ना। और कभी कभी उसको ऐसा दीवार को पकड़ करके आप थोड़ा एक्सरसाइज करो या थोड़ा सा ऐसे पुश करो ना, लगता है कि वो उधर ना चला, है ना, ऐसा स्थिति में है वो क्वार्टर्स। सर जब वो हमारा क्वार्टर तो बहुत वीक हो चुका है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स जैसे मेरे क्वार्टर बहुत। नहीं, आपका फिर भी, मैं जो फोटो से मुझे दिख रहा है ना, फिर भी अच्छा है। आप अभी क्वार्टर में ही बैठे हो ना, फिर भी ये सही है। आप तालचेर का क्वार्टर कभी देखना किसी की वीडियो कॉल में, वो वीडियो ऊपर दिखा देंगे ना, वो सब ऐसे ही रॉड दिख रहा होगा ऊपर से ना, पानी निकल रहा होगा ऐसे, वो बहुत पुराना डिस्कार्डेड है कि नहीं? सर वहाँ पर जब डीजे आता है ना, वहाँ से हमारे किचन से, जब हम रहते थे, हमारे किचन से सारा सामान गिर जाता था नीचे। तालचेर में जब भी किसी का शादी ब्याह या फिर दुर्गा पूजा गणेश पूजा कुछ होता है ना, वो लोग एकदम ट्रक भर करके साउंड बॉक्स लगाते, पूरा ट्रक भर करके, ट्रक से भी ऊपर, मतलब उसमें 25-30 साउंड बॉक्स होगा, बड़े बड़े, ये बड़े साइज। वो दुम 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 जब करता है ना, वो दीवारें भी सब हिलने लगती है पूरा, है ना, किचन का सामान, आदमी ही गिर जाए, बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हमको छुटकारा मिल गया। सच में बड़ा डर लगता है उसमें। मैं तो ऊपर ही देखता रहता हूँ, शायद भागो कब गिरेगा ना, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, है ना। फ्री में मौत हो गई, मतलब ऐसे ही मौत हो गई, मतलब ये क्या न्यूज आएगा कि सोते सोते कंक्रीट गिरा मर गए, क्या बेकार न्यूज है यार, कुछ तो अच्छा होता है ना, मतलब कहीं शहीद हो, मतलब कहीं लड़ाई की मतलब देश के लिए मर गए, या फिर चलो एक्सीडेंट भी हो गया चलेगा वो, लेकिन ये कंक्रीट गिर करके मर गए, क्या फालतू है, कुछ नहीं यार। तो बड़ा बेकार लगता है। जी। तो सरकारी क्वार्टर्स थोड़े धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, उनको मेंटेन, वैसे तो आपका जो ओपीजीसी है वो मेंटेन्ड हो रहा है ना, बार बार उसमें साफ सफाई हो रही है, पार्क। सर यहाँ पर तो मेंटेनेंस करवाया जाता है, पूरा साफ सुथरा रखा जाता है। हाँ। और वो तालचेर में तो बिल्कुल साफ सफाई तो रास्ता का भी नहीं होता है। हाँ। और घर का मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी नहीं आता है। नहीं, तालचेर में आप दब भी जाओगे ना कंक्रीट के नीचे, तो सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है यहाँ से चले जाओ, है ना। उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए कि ये रहने लायक नहीं है, अब लोग रह रहे तो रह रहे, है ना। खैर, ओके, बट द बर्ड्स हु डैश देयर वेयर अनहैप्पी। अब लीव का पास्ट फॉर्म क्या होगा? लीव ये आपका V1 है, V1 का पास्ट फॉर्म क्या होगा जी, बताना लक्षिता। V1 V2 लिव्ड, बहुत आसान है, लिव्ड बहुत ही आसान है। दे वांट का पास्ट टेंस वांटेड, राइट है ना। अब देखो आपको आसान लग रहा होगा, अब आपको लग रहा है कि वॉकिंग इन द पार्क, इतना मैंने आपको कड़वी दवाई पिला दी है कि ये सब आपके लिए कुछ नहीं है ना। जिसने जिसने नदी में तैरना सीख लिया उसके लिए तालाब कुछ भी नहीं है कि नहीं। या फिर जो समंदर में तैर करके आया है वो तो और ही, वो तो दुनिया भर के किसी भी स्विमिंग पूल में तैर लेगा, कुएं में तैर लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत। तो मैंने आपको समंदर में तैरा करके लेके आया, तो अब आपको छोटे मोटे तालाब से डरने की जरूरत नहीं है। समुद्र में कैसे स्विमिंग करें? आप लोग को कराया मैंने, मतलब कराया, मतलब बहुत मुश्किल स्थिति से आप पास हुए। समंदर में स्विमिंग किया है, आपको पता नहीं क्या, तो कहाँ है वो बताना पड़ेगा हिस्ट्री। आपका फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है, सुना होगा आपने।
इंग्लिश आप चैनल। क्या साइड में आपके बैकग्राउंड में मैप वैप चिपका के रखते हैं? मेरा मैप है, इधर इधर वर्ल्ड मैप है, इधर नीचे उड़ीसा वाला मैप है, इधर इंडिया का ज्योग्राफी वाला मैप है, पीछे पॉलिटिकल मैप है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मेरे आसपास सब कुछ है। सब कुछ है। तो मेरे पीछे जो है वो तो वर्ल्ड मैप। आपको तो सोशल साइंस पढ़ाना चाहिए। हाँ जी बेटा। आपको तो फिर सोशल साइंस पढ़ाना चाहिए। कुछ मैं पढ़ा नहीं सकता ना। फिर आप लोग बोर हो जाओगे फिर, राइट है। वही मैं सोच रही हूँ, बैकग्राउंड में देख के क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो मेरे इधर इस साइड में ये वर्ल्ड मैप रखा है, तो यहाँ पे मैं देख करके बता रहा हूँ कि फ्रांस से इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है, एक मतलब समुद्री का इलाका। दैट इज, आप देखोगे ना मैप में भी, सर्च करोगे तो वो एक समुद्र ही है। उस समुद्र को लोग पार करके गए हैं, कंपटीशन होता है फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करके कौन गया, कभी आप गूगल में सर्च करना, तो समुद्र भी लोग तैर करके गए हैं। अरे उनको छोड़ो, स्वामी विवेकानंद गए थे कन्याकुमारी में, है ना। तो डूब नहीं जाते? अब तैर के गए हैं, अब वही जाने, डूबे नहीं। तो जहां पे कन्याकुमारी अभी है, एक छोटे से पहाड़ के ऊपर समुद्र के बीच में, और स्वामी विवेकानंद किनारे से वहां समुद्र में तैरते तैरते गए, कोई बोट से नहीं गए। तो इसलिए भी कन्याकुमारी बहुत फेमस है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब, जिसने चैलेंजेस फेस कर लिया है ना, जिसने बिना हेलमेट के क्रिकेट खेल लिया है, अब उसको क्या ही मतलब क्रिकेट हेलमेट लगा, वो तो छक्के मारेगा हमारे, है कि नहीं। यस रितेश। और एक एग्जांपल, जिसने एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। सर मैं वैसे खतरों के खिलाड़ी हूँ मैं। सर जिसको रटना आता है ना वो ही सिर्फ कर पाएगा। मैं भी कुछ नहीं करती, बस एक लाइन से एक पॉइंट रटती हूँ और उसमें एक पॉइंट बना लेती हूँ लिस्ट। ठीक है, वो तो क्या है, समस्या में फंसे हैं तो करना ही पड़ेगा, राइट। यस, लेकिन इतना आनंद फानंद में नहीं। देखो बेटा, एग्जाम पास कर लेना अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको इतने दिन आपने पढ़ा, मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि बेटा आप 90% लेकर के आओ, 99 लेकर के आओ, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कहा कि मुझे पता है आप ले आओ, है ना। मुझे पता है कि मैंने आपके अगर इंटरेस्ट जगा दिया तो आप कर लोगे, यस और नो। आपका मैथ में इंटरेस्ट जग गया है, कोई आपने क्लास 7 में 90% लाने के बाद तो नहीं जगा ना। मान लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपके बहुत नंबर आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद आ जाए, है कि नहीं। तब तो दुनिया में सब लोग शादी करते हैं, फिर तलाक क्यों हो जाता है। शादी करते हैं, फिर दूसरे दिन डाइवोर्स हो जाता है, तीसरे दिन भाग जाते हैं, इतने केस हो जाते हैं, राइट। और बहुत लोग शादी नहीं भी करते हैं, तब भी बढ़िया से रहते हैं। यस, भगवान की पूजा करते हैं, वो मस्त रहते हैं, हरि नाम लेते हैं, मस्त रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, क्योंकि उनको प्रेम हुआ है। किससे हुआ है? भगवान से हुआ है, राइट। मीरा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन मीरा को प्रेम हो गया किससे? कृष्ण से, जो कि उसके पहले कभी हुए, मीरा तो बाद में हुई। लेकिन मीरा कृष्ण के प्रेम में ऐसे रम गई कि अब वो रमती गई रमती गई रमती गई और एकदम डूब गई, राइट, है ना, है ना। इस चीजों को समझना, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, रुचि आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, वन मॉर्निंग द बर्ड्स सी का पास्ट टेंस बताना तेजस। सौ V2 हो गया आपका 100। Lots of grains scattered on the ground, they sit का पास माना V2, मैं V2 बोलूंगा, राइट। Set down to eat the grains, suddenly the two birds catchers rush, V2 बताना भूमि। सर रस्ट RUSHED। अब कहां पर ईडी लगेगा, कहां पर जैसे सीट का सेट बन गया, वो यूज से ही पता चले, वो रट नहीं सकते, वो यूज करेंगे तो आएगा। रस्ट आउट फ्रॉम नियर बाय बुशेस एंड थ्रो का V2 बताना लक्षिता। थ्री, देखो यहाँ पे ईडी नहीं लगा, लेकिन अभी थ्री है, ओके, राइट, आपने कर लिया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूअस। यस,
पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 ing प्लस एक्स्ट्रा, याद है ना, प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। ये है आपका पास्ट। सर मतलब ये फॉर्मेट को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, और करेंगे अभी न्यूज़पेपर रीडिंग भी करेंगे ना समर में, तब याद हो जाएगा। अब मैं जैसा जैसा पढ़ाता हूँ बस वैसा वैसा आंख मूंद करके पढ़ते चलो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, छोड़ो तुम युद्ध करो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो जो काम, मैं जो पढ़ाता हूँ बस उसको पढ़ते जाओ, तब बाकी सब आपका काम हो जाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फॉर्मेट आपके कॉपी में भी है। इट रेन हैविली, क्या होगा तेजस? रेन का ये V1 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इट के बाद? It was raining heavily. It was raining heavily. Was raining heavily and Manan dash continuously. Manan was sneezing. Sneezing मतलब अच्छू, इसको बोलते हैं स्नीजिंग, स्नीज करना, इसको बोलते हैं स्नीजिंग करना, राइट। कफिंग अलग होता है, दिस इज कॉल्ड कफिंग, राइट। स्नीजिंग मतलब छींक निकलना। मनन was sneezing, SNEEZING, sneezing continuously. Mother dash make herbal tea for him. Yes, भूमि क्या होना चाहिए? Mother makes herbal tea for him. Makes तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। लक्षिता बताना। was making, was making, आपको यही लगाना है ना, ये कहाँ गया? पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म ये है ना, was वेयर और V1 ing, आपको यही लगाना है। मेक्स तो वो तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मदर was sneezing, mother was making herbal tea for him. I was trying to concentrate on my work, but Manan loud sneezing, उसका जोर जोर से छींकना was disturbing me, है जी, समझे ना? आसान है ना अब तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप हो गया। तो BCD is a little practice for you. पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, कुछ नहीं है इसमें, आसान है, कर लेंगे जी। ओके, लेट अस मूव अहेड। हाँ, ये कौन सा था? 5 था, राइट। वर्कशीट अब आते हैं हम लोग, पहले क्यों किया, चलिए वर्कशीट 6 में आते हैं। वर्कशीट 6 के सवाल, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, पेज नंबर 10। ये सारा थ्योरी मैंने पढ़ा लिया है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो मैंने पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाया, सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसमें या तो आपको सिंपल पास्ट लगाना है या तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है। तो सिंपल पास्ट का क्या फॉर्मेट था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, राइट, एक्स्ट्रा पार्ट। और ये था आपका सिंपल पास्ट। लिखते चलो, बार बार लिखोगे तो याद होगा। लिखते चलो, सिंपल पास्ट और पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस का अभी थोड़ी देर पहले बताया। एस सब्जेक्ट प्लस was where प्लस V1 ing प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, ये आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, है जी। ओके, ठीक है जी, हाँ चलो जी, ओके जी। पहला वाला तेजस, दूसरा लक्षिता, तीसरा भूमि, अपना अपना ट्राई करना है। सिंपल पास्ट लगाना है या तो पास्ट कंटिन्यूअस लगाना, उसके अलावा कोई दूसरा टेंस नहीं लगाना।
सर आप थोड़ा ऊपर कर देंगे स्क्रीन को। हाँ बेटा, हाँ, अब दिख रहा है, देखना जरा, छोटा यस सर। ऐसा। नहीं सर, वैसे ठीक था, थोड़ा बड़ा दिख रहा था। अरे लक्षिता के लिए यही सही, बुक भी तो होगा आपके पास, थोड़ा उसको भी देख। तो क्या ना, कभी कभी मोबाइल अलग अलग साइज के होते हैं, लैपटॉप हो सब में थोड़ा डिस्टर्ब है। जी सर, और मैं जब देख रही थी तब सही था, आप थोड़ा रोटेट किए ना तभी नहीं दिख रहा। थोड़ा हो जाता। अच्छा, मोबाइल के लिए ना आजकल वो एक और आता है, मैंने देखा था, मोबाइल के स्क्रीन के सामने एक कांच जैसा लगाते हैं तो बड़ा हो जाता है। इतना सक्सेसफुल है मुझे नहीं पता। सर वो कुछ नहीं होता, वो मेड इन चाइना वाला खराब माल। मैंने भी एक लिया था बीच में, वो नहीं लिया था, एक दूसरा वो लिखने वाला लिया था, वो वीडियो मैं आपको हमारे मिट्टू का वीडियो भेजी थी, हाँ। उसमें हम गलती से, बहुत गलती से मेड इन चाइना का ताला लगा दिए, छोटा वाला। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हम और मिट्टू बेचारा इतना डर गया, वो पानी भी नहीं पी रहा था पिंजरे के बाहर से। अब वो ताला क्या होगा, खुल गया? सर उसके बाद हम मोबाइल में देखे कैसे खोलते हैं। हाँ। मेरे नाना जी वो क्या बोलते हैं ना, उसको मोड़ते हैं जो कुछ मैकेनिकल चीज से, वो ताला का दो साइड वो ताला का दो साइड खींच दिए, तभी तो टूटा ताला, वरना बेचारा वो फंस गया था। जब हम लोग, जी सर, वो पूरा फंस गया था, चाबी से भी नहीं खुल रहा था। इन चाइना पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ सही बात, सही बात। सर पर लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन से कौन से ब्रांड के होते हैं, वो तो चाइना के भी होते हैं। हाँ ये बात सही कही आप, उसको थोड़ा और जल्दी खराब हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा एडजेक्टिव यूज करो ना, चीप चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, चीप एडजेक्टिव लगाओ, चीप चाइनीज प्रोडक्ट। और अच्छे प्रोडक्ट भी हैं लेकिन नहीं सर, अच्छे प्रोडक्ट्स मैं आज तक कुछ नहीं देखी, तो मैं नहीं मानू। कुछ दिखाएंगे फिर ही मानूंगी, वरना नहीं। चलो कोई बात नहीं, चाइना एक्चुअली सर हमेशा इंडियन चीज में भरोसा करना चाहिए और किसी चीज में भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करें, एक्चुअली चाइना में क्या है ना, घर घर कारखाना है, हर घर में कारखाना, हर घर में कुछ ना कुछ लोग बनाते रहते हैं ना, तो वहां पे हर घर में कोई ताला बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा सर वो है, बच्चा बनाया होगा। हो सकता है, और बिना क्वालिटी टेस्ट के वो पास हो जाता है, चला जाता है, सामान इतना बनता है, बेच देते हैं वो। खैर, ये चलिए एक बार ट्राई कीजिए बेटा इसको। यस लक्षिता, बी नंबर बताओ। सर सेकंड नंबर का होगा, आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू माई डॉटर हाँ हाँ, आई व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। when the guest arrived. I was telling a story to my daughter when the guest arrived. है ना, मैं बोल रही थी, कंटिन्यू हो रहा था ये पास्ट में, तभी गेस्ट आ गए। यस तेजस। फर्स्ट वाले का होगा, एकता dropped her purse accidentally while she was boarding to metro. was To the metro. was Boarding the metro. boarding the metro, टू वगैरह इसमें नहीं लगाएंगे, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे आप क्लास 7 में पढ़ा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब याद हो, was boarding, boarding, ये बोर्ड वाला स्कूल नहीं है, बोर्डिंग है ना, जिससे होगा ना, हाँ बेटा, when she was boarded to the metro। नहीं, वाइल मतलब उसी समय, वो जब मेट्रो पे चढ़ रही थी तभी उसका पर्स गिर गया, उसी समय। वाइल 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 एक बोर्डेड मतलब बोर्डन मतलब जैसे बस, ट्रेन, ये जो मेट्रो भी ट्रेन ही है, ये सब के लिए बोर्डिंग का यूज किया था। बोर्डिंग मतलब चढ़, गेटिंग अप, क्लाइंबिंग, ये सब यूज नहीं करते, ये ट्रेन बस के लिए यही होता है। राइट, नेक्स्ट, हाँ वो भी बताओ थर्ड वाला। When the thief realized that the policeman was
was looking at him. He runs away. ही रेन अवे, ही रेन, रन का आपको सिंपल पास्ट पे लगाना है, ही रेन अवे, राइट, ही रेन, वेरी गुड। देखो अब कितना आसान लग रहा है कि नहीं आसान लग रहा है, बताओ जी। अब इतना मैं थ्योरी केवल आपको पढ़ाता, ये जो ऊपर थ्योरी लिखा है और आपको कराता, तो मुझे आपको ये वाला बहुत इजी लग रहा है। हाँ समुद्र में तैर करके आई वहां पर, इसलिए आसान लग रहा है, लेकिन पहले समुद्र में तैरने से डर रहा था, हमने धक्का मार के तैरा कर दिया। सर जब मैं ये वाला क्लास नहीं करती थी, मतलब की नहीं थी, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था तो मैं अपने खुद मन से लिख देते, लेके चली आती थी, जो ठीक हो रहा है होने दो और जो गलत हो रहा है होने दो। जगन्नाथ सब संभाल। इंग्लिश में मेरा इस बार खराब आया क्योंकि बस ग्रामर का प्रॉब्लम था, बाकी सब चलेगा, ग्रामर में सबसे ज्यादा गलती। इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ ना। देखो सप्ताह में 2 वीक पढ़ रहे हैं, कितना डीप पढ़ रहे हैं आप। जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ये मतलब इसके लेवल का है, ओपीएससी या फिर कलेक्टर लेवल का। जब आप भविष्य में आपको मन करेगा कि आप कलेक्टर बनना चाहो, तब भी वही पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। भविष्य में आप कभी कोचिंग जाओगे, कहीं जाओगे, तो तब भी इंग्लिश में यही पढ़ोगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। तो हार्डेस्ट लेवल है, सबसे हार्ड कुछ होता नहीं है जी। जी जी, अब फिर से लेते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं फिर से। तेजस, लक्षिता एंड भूमि, तेजस, लक्षिता एंड भूमि, लास्ट वाला 2 चलिए ट्राई कीजिए। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये वही है बेटा, वर्कशीट 6 चल रहा है और पेज नंबर 11 चल रहा है, ई नंबर आपका है। इधर एबीसीडी नहीं 1 2 3 4 दिया गया है। ऐसा है ये? अच्छा, ऐसे तो माई फीवर जो लिखा दे, माय फीवर, हाँ सर मिल गया। किताब का एडिशन चेंज होता है ना, कुछ एड कर देते हैं जी बेटा। ओके कर लिया आपने, चलो 1 मिनट में नीचे वाले कर। एक बात बोलूं बोलो जी। सर, हम सभी इतना जल्दी इसलिए तो बोल ही रहे हैं क्योंकि आप बहुत पढ़ा चुके हैं, हम लोग तो हो भी गए हैं इसमें, लेकिन सर देखिए भूमि से हंस रही है, लेकिन ऊपर से हमें हमारे स्कूल वाली मैम करवा भी दिया है। हाँ हाँ, ये सर आप इसलिए हम इतना स्पीडली बोल पा रहे हैं। नो सर, इसका आइडिया भी हो जा रहा है दिमाग में ही। नहीं मैडम को भी छोड़ो, आप इसको कट करके गूगल में डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई बहुत सर मैं अगर सच बताऊं ना, जो हमारे स्कूल में जो मिस पढ़ाते हैं, हाँ। तो मेरे मुंडी के ऊपर से ही स्विंग होकर चला जाता है वो। लेकिन वो फॉर्मेट लिखाती है, वो कुछ नहीं होता, पर बहुत हार्ड वर्ड देती है। व्हाट इज गेजिंग? तेजस आपको समझ में आता है कि नहीं? बोलो। तो आता है थोड़ा बहुत, और जो नए नए वो थोड़ा, हाँ बोलो बोलो, तेजस को बोलो। मिस जो नए नए वर्ड बोलते हैं हार्ड वाले, तो मीनिंग नहीं आता। आज क्या हुआ, मैं इंग्लिश का होमवर्क करके गई थी, हाँ, तो ना खुद से की थी, बहुत इजी सेंटेंस में। वो ना, वो मैम बहुत, मतलब जब वो गुस्सा होंगी हंस हंस के बोलेंगे, और जब सीरियसली, आज मैं खुद से लिखी हूँ, व्हाट्स योर नेम डियर, नेम डियर, तो बोले लक्षिता मानती, वो बोल रहे हैं कैन यू प्लीज कम हियर, एक्चुअली यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू कैन डू बेटर, better if you more good fellow. It is तो ठीक है, कहने का तरीका है उनका।
का अच्छा मिमिक्री करती है। यस, ठीक है। आप देखो आंसर तो मिल ही जाएगा बेटा, नॉट अ बिग डील। तो उसके लिए आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपके लिए गूगल बहुत है, गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन जरूर मिलता है। इन्फॉर्मेशन पता है ना, सूचना, ज्ञान अलग चीज होता है। अब जो फॉर्मेट बताते हैं याद रह जाए। याद, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आप लक्षिता बताना चाहती है माई फीवर? कौन बताना चाहता है माई फीवर? बोलना चाहती हूँ। अच्छा बताओ जी, माई सर फीवर। माय फीवर इज दैट नहीं, वर्स सिंपल पास्ट। was getting my fever was getting worse, so I went to a doctor. यस, माई फीवर वॉज गेटिंग वर्स। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। एंड यस, तेजस आप बताओगे? Just as I went out of the office, it started raining. जैसे ही मैं ऑफिस के बाहर निकल गया था, निकल रहा था नहीं, निकल गया था, इट स्टार्टेड रेनिंग। यस, भूमि बताओ। ज्योति? Jyoti fractured her hand when she was holidaying in Jaipur. वाई शी वॉज हॉलीडेइंग। अच्छा, ये हॉलीडेइंग कैसा शब्द हो गया सर, है ना? आपको मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच इनिशियली पढ़ाया था, आपको मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लेकर के बताया था। मैंने आपको ये समझाया था कि एक प्लेयर के अनेक रोल हो सकते हैं। जब वो बैटिंग करने आता है तो वो बैट्समैन है, जब वो बॉलिंग करता है तो बॉलर है, जब वो दोनों में से कुछ नहीं करता, फील्ड में खड़ा रहता है, तो वो क्या है? फील्डर है, राइट? तो वो ये सब कुछ हो सकता है जब जैसा परिस्थिति हो। तो जो हॉलीडे शब्द है ना, ये आई वेंट टू हॉलीडे, आई वेंट फॉर हॉलीडे, आई वेंट फॉर अ हॉलीडे। अब ये नाउन का रोल प्ले कर। आई वॉज हॉलीडेइंग, आई वॉज हॉलीडेइंग, आई वॉज हॉलीडेइंग इन गोवा। तो वॉज हॉलीडेइंग ये क्या हो गया? अब ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, वही वर्ड है, हॉलीडे ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है लिखने में, लेकिन रोल चेंज हो गया, रोल चेंज हो गया। यस, इसको भी लिख लीजिए एक बार। डन जी, भूमि लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड। लास्ट वाला दो मैंने किया था। आई सॉ द आईफिल टावर व्हेन आई वाज स्टेइंग इन पेरिस। जब मैं पेरिस में रहता था तब मैंने आईफिल टावर देखा था, है ना? आई सॉ द आईफिल टावर, इसका मतलब क्या है? मैंने आईफिल टावर देखा था। अभी भी देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो मैंने आपको सिंपल पास्ट बताया। व्हेन द प्रिंसिपल केम टू द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में आए थे, अभी भी क्लास में आए हुए हैं या चले गए हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट? एवरीबॉडी वाज मेकिंग मिस्चीफ, तब बहुत सारे लोग बदमाशी कर रहे थे। द गर्ल्स डैश सॉन्ग्स लाउडली एंड द बॉयज डैश पेपर बॉल्स। द गर्ल्स वेयर सिंगिंग, द गर्ल्स वेयर सिंगिंग सॉन्ग्स लाउडली एंड द बॉयज वेयर मेकिंग पेपर बॉल्स। सर आएंगे तो पीछे से मारेंगे मेकिंग पेपर, है ना? क्योंकि लड़कियां सर का स्वागत कर रही है और लड़के तो थोड़े होते ही अपने स्टाइल में, तो पेपर बॉल से लड़ाई करने के लिए बना रहे होंगे। लड़ाई करने के, यार प्रिंसिपल को भी पीछे से क्या ही पता चलता है, कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं प्रिंसिपल सस्पेंड कर देंगी। पीछे से पता नहीं चलेगा ना। कैमरा किस काम का? हाँ जी, मतलब जैसे सर पीछे आए तो सर आगे बढ़ गए, तो जो फ्रंट बेंच वाले बच्चे थे उनको पीछे। हाँ जी, मार पाएंगे लेकिन प्रिंसिपल को नहीं।
और क्योंकि हाँ। दोनों को ही मारना बहुत खराब काम है, क्योंकि अगर हम टीचर को मारे प्रिंसिपल देखेगा, हाँ। या फिर अगर प्रिंसिपल को मारे हम्म। तो वो कैमरे, मतलब अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिस में अगर कोई टीचर हुआ अच्छा कैमरे तो ना अनाउंस हो जाएगा अच्छा कि इस क्लास का इस बच्चा टाइटल नेम सरनेम प्लीज कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस। अच्छा, क्लास में कैमरे भी लगे हुए हैं? अरे जी वाह। सर। मतलब बच्चों को नटखट लेकिन आज हमारे केमिस्ट्री क्लास में हाँ, तो मोहंतो सर स्कूल का पोल खोल दिए, बोले कि ये जगह में कैमरा नहीं लगा है। ब्लाइंड स्पॉट बता दिया। सर हाँ। हमारे मतलब हमारे स्कूल में जो क्लासरूम में और सारे जगह में वो लगा दिए हैं सीसीटीवी कैमरा। बच्चों को मस्ती करने भी नहीं देते, कैसे कर सकते हैं? यस सर। जब हम पढ़ाई करते थे तब तो बच्चे टॉयलेट में जाके बम फोड़ देते, बम लेकर के आते थे बहुत सारे, और प्रेयर चल रहा होता था, वो चुपचाप जाके इंस्टॉल कर देते थे, और वो भी टीचर वाले टॉयलेट, जब वो जाए तो वो उड़ जाता था सारे टीचर। और सर कैमरा तब के जमाने में नहीं हुआ होगा, वरना तो सब मरते। कैमरा नहीं है तो बच्चे हैं, कर दिया। और क्लास 7 6 7 के बच्चे थे, बड़े बच्चे भी नहीं, तो कर दिया काम। हमको तो आउट पूछने में पैर कांप जाता है और ये लोग बम फोड़ देते थे। चलो खैर, सीसीटीवी, वैसे बच्चे भी बदमाशी करने लगे, और बच्चों से भी ज्यादा कई बार न्यूज में भी ऐसा आने लगा कि टीचर ने इतनी पिटाई कर दी कि बच्चे बेहोश हो गए, है ना, न्यूज में ऐसा भी आने लगा। तो फिर पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब तो स्कूल में बच्चों को आप पीट नहीं सकते, मतलब एब्यूज फिजिकली ऐसा नहीं पीट सकते। हमारे स्कूल में वैसा कुछ नहीं चलता सर, हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप बता देना कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द ऑनरेबल तो हमारे स्कूल में एक सर है सर जो पूरा मैथ्स अदरक पढ़ाते हैं। हाँ देंगी। लोग, हाँ तेजस बताओ। फिर हमारे स्कूल में एक टीचर है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं हमें। सर बोलते हैं कि अगर तुम्हें एग्जाम में गलत लिखे, मैं कहीं पे भी तुम्हें उसी वक्त तो पीटता रहूंगा बिना बहाने। और अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने पीटूं, बुला अपने माँ बाप को, मैं नहीं जाने वाला उनके सामने। ठीक बात। तो उनको बता देना कि सर एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बीटिंग अ चाइल्ड इज ए मुझे सिखाएगा, मुझे सिखाएगा तुम। बीटिंग अ चाइल्ड इज एन ऑफेंस। सर हमारे मैथ सर हमारे जो मैथ सर है वो बहुत टेंशन है, फिर उनके सामने खड़े होने से भी हाथ में थर 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 करने लगता है। आज भूमि उसी खराब सपने का सामना करके आई है। ये बात। पढ़ के जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ के जाओ, क्या ही फिर। नो सर मेरा कुछ मतलब गलती नहीं है, मैं सर को सिर्फ डाउट पूछी मैथ्स में, मतलब सर बुलाए मुझे बोर्ड के पास खड़े करवा दिए, मुझे डर लग, मेरे हाथ में पूरा थर 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 कांपने लग रहे हैं। फिर सर समझाए, सर जब मेरे पास आकर खड़े हो गए तो मेरा अलग लेवल का ही डर पूरा ऊपर लेवल का बढ़ गया था। फिर सर समझाए, वो फिर से सर 2 बार समझा दिए। चलो देखो कितने डरा के रख लो, मैं तो डराता भी नहीं आप लोग, और डरा भी क्या, ऑनलाइन से जो 2 4 बातें बोल सकते हैं, हम आपको कुछ कर भी नहीं सकते फिर, है कि नहीं, राइट। चल, fill in the blanks with the present perfect tense and of the verbs given in the bracket. We will do 3 and the rest will be your practice. चलिए बेटा, तेजस, लक्षिता एंड 1 2 3 अपेयर कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मेट याद है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा का, वर्कशीट के ऊपर ही लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 एक्स्ट्रा। देखो जब फिट करते जाओ, स्कूल का मत देखो, अपना दिमाग लगा।
सर मेरा कौन सा है? आपका है द टीचर। सर मैं देखी नहीं। यस भूमि। विक्रम। हाँ। हाँ बेटा, सर विक्रम, एक मिनट लक्ष्य। sir Vikram has got a new computer. He can work much faster now. अच्छा, विक्रम हैज गॉट अ न्यू कंप्यूटर। अभी ये कंप्यूटर कहाँ पर है, किसके पास? सर सर उसके पास ही है। उसके पास ही है। विक्रम हैज गॉट थोड़ी देर पहले पाया था, अभी भी उसी के पास है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ी देर पहले काम शुरू हुआ था, अभी भी उसी के पास है। यस तेजस। My parents have agreed to send me to picnic. हैव एग्रीड। नेक्स्ट लक्षिता। The teacher has called my parents for a meeting. हैज कॉल्ड माय पेरेंट्स फॉर मीटिंग। ठीक है जी, मीनिंग समझ गए, क्लियर है, फॉर्मेट भी समझ गए आप, मीनिंग भी आप समझ गए। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस ऑल एंड डू लेट मी नो टुमारो। ठीक है जी, लेट अस कॉल इट अ डे। वी विल डू रेस्ट टुमारो, बाकी सब कर ही लेंगे। ठीक है जी, है ना। थोड़ा देखो वीडियो वगैरह, भूमि वीडियो वगैरह देखो, है ना। और लक्षिता, आपको मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया है, वो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, वो सीडी मिस्टेक कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता देता हूँ थोड़ा। स्क्वायर ऑफ ए नंबर का मतलब होता है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब होता है उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसका जैसे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका मतलब है इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कपल में होंगे, पेयर में होंगे। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, राइट। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। एक आपको और भेजा था, वो तो सही लिखी हूँ ना? हाँ परफेक्ट स्क्वायर आपने सही लिखा है, लेकिन आपने स्क्वायर निकालना वो चीज गलत है। और एक क्या भेजा था मैंने आपको, और जस्ट सर आप जो वॉइस मैसेज भेजे थे कुछ प्राइम नंबर, सर वो आगे नहीं बढ़ जाते तो प्राइम ही होगा ना? अब प्राइम तो होगा, लेकिन प्राइम का स्क्वायर होने से कोई लेना देना नहीं। फैक्टर को देखना है, फैक्टर को देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है, निकल रहा है, लेकिन जो भी फैक्टर निकलता है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं दो बार, वो समझना है। क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जो भी प्राइम फैक्टर निकल रहा है वो दो बार आ रहा है इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा बोल, राइट। और एक कुछ भेजा था मैंने आपको, एक और भेजा था, क्वेश्चन नंबर ये 6 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 था कि आपको पूछा गया था 425,049,0000। यस। और एक था 64,000,000। यस। यस, तो आपने लिखा 400 के लिए आपने लिखा 400 is a perfect square because the zeros are even and the integer is also even. Okay, zeros are even and the integer is also even. चलो, जीरो इवन होगा तब तो एक कंडीशन बनता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 4 इवन है इसलिए हो गया क्या परफेक्ट स्क्वायर। मैं बोलूं 18, मैं लिख दूं 1800, तो अब आपके लॉजिक के अनुसार ये इवन है सर, 18 भी इवन है तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। 18 क्या है, 2 into 9 है, और ये तो ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं बन रहा ना, ये तो नहीं बन रहा ना। तो ये इवन और ऑड का कोई इससे लेना देना नहीं है, वो इस कहानी के, इस फिल्म के पार्ट ही नहीं, राइट। तो आप इसका सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर निकालो, फैक्टराइज कर लो, राइट। या तो इसको तोड़ करके लिखो 4 into 100, राइट। 4 होता है 2 into 2, 100 होता है 10 into 10। अब ये पेयर में है सर, ये पेयर में है, दैट इज व्हाई इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज लॉजिक, दिस इज लॉजिक, राइट। और 25,000 में आपने लिखा, 25,000 में आपने लिखा कि 25,000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि जीरो ऑड है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, और 25 ऑड है, कैसे होगा जी, 25 into दिस इज 1000। चलिए मान लेते हैं ये ऑड है, ठीक है। चलो
एक फॉर्मूला था कि 0 ऑड होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि दूसरे पार्ट को भी तो देखना है। 25 का मतलब 5 इंटू 5 है, ये तो ठीक चल रहा है ना। ऑड ऑड है तब भी पेयर में है, तो ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। आपको इसको फैक्टराइज करना है। 25 ये हो गया 5 इंटू 5, लेकिन 1000 को करें मतलब जी। अगर 000 भी हुआ फिर भी मैं हाँ डेफिनेटली ना, ये मल्टीप्लाई है ना, दोनों को देखना पड़ेगा ना, दोनों को देखना पड़ेगा ना, दोनों को देखना पड़ेगा। 000 होने के बावजूद 25 को भी देखना पड़ेगा ना, आप 25 को भी देखना पड़ेगा। या आप ऐसा सीधा सीधा इसको फैक्टराइज करते चलो, है ना, आप सीधा सीधा 25 को पकड़ो, 25,000 को पकड़ो, इस तरह से करो। 5 ये है 5000, 5 ये है 1000, फिर आप लगा दो 5 फिर से, ये है 200, फिर 5 से लगा दो आप, ये है 40, फिर 5 लगा दो आप, ये है 8। अगर आप इतना लॉजिकली अभी नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप फैक्टराइज करते चलो, राइट। पहले हाँ समझ गई, हाँ। लेकिन बुक में लिखा अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो सीधा सीधा समझ लो कि वो ऑड ही होगा, मतलब ऑड नहीं होगा, मतलब वो नॉन स्क्वायर नंबर होगा। मैंने फिर आपको ऐड किया था ना, एक बात मैंने ऐड की थी उस समय जब मैं पढ़ा रहा था, तेजस याद है आपको, मैंने ऐड किया था कि दूसरे पार्ट को भी देखना पड़ेगा, है ना। वो तो बुक में ऐसे सवाल दिए थे कि दूसरा पार्ट भी स्क्वायर ही बन रहा था, जैसे आपको दे दिया 4900, ये 00 है, 49 भी स्क्वायर है, आपको दे दिया 2540, वो भी स्क्वायर है। तो वो लॉजिक मैंने आपको आगे बढ़ करके एक्स्ट्रा बताया। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पर 5 2 बार, यहाँ पर 5 2 बार, लेकिन यहाँ पर केवल एक बार 5 है, केवल एक बार 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। समझ रहे हैं? यस लक्षिता, आप अभी बस ऐसा करो, अभी एक आध महीने के लिए आप बेसिक मेथड से चलो, फिर जब हाफ ईयरली आते आते हैं ना, आप इसको फिर कैच कर लो, राइट राइट। ठीक है, तो उसी तरह 4900, देखो यहाँ पे ये 0000 पेयर बन गया है, और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर, दोनों को देखना। 64 000 यहाँ पर पेयर नहीं है, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया तो सब कैंसिल हो गया। 64 है लेकिन ये नहीं है, दोनों ही होना चाहिए, राइट, दोनों ही होना चाहिए। ठीक है जी, है चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, थैंक यू बेटा।